नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिला दर्शन की क्लासें आपकी लगातार चल रही हैं, जिसमें आपकी ये मंडल वाइज सीरीज चल रही है, यानी कि एक मंडल लेते हैं, उसमें जो सम्मिलित जिले होते हैं, उन जिलों की चर्चा हम लोग करते हैं। इस क्लास में लगभग आपके 15 मंडल खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक जो भी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर जिला दर्शन सीरीज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है, उसको जरूर जाकर आप देखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा मैप आप सभी के पास होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं किसी भी तरीके का हो, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैप आपके पास जरूर होना चाहिए। अब देखिए मैप का करेंगे क्या, मैप आपको लेना है और मैप लेके आपको क्या करना है, आपको डेली 5 मिनट देने हैं। कितने? 5 मिनट में मैप को डेली देखना है। ठीक है, 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 75 जिलों को आपको देखना है। देखना मतलब कि ये इस तरीके से देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि एक तो दक्षिण से उत्तर लगाओ, उत्तर से दक्षिण लगाओ, पूर्व से पश्चिम लगाओ, पश्चिम से पूर्व लगाओ। तो इन सब तरीकों के प्रश्न कैसे आएंगे, तो ये आपको डेली जब मैप देखेंगे तब आपको ये जो प्रश्न है ये आने लगेंगे। यानी आपको पूरे के पूरे 75 जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। चाहे तो आप सहारनपुर से शुरुआत कीजिए, चाहे आप सोनभद्र से शुरुआत कीजिए, डेली आप पूरे के पूरे जिलों को जरूर अवश्य देखें। ठीक है, ये तो रही। इसके साथ ही साथ हमारे कौन कौन से मंडल खत्म हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा सहारनपुर मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, लखनऊ हो गया, देवी पाटन हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कानपुर नगर हो गया, हमारा आगरा मंडल हो गया। यानी कि इतने मंडल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, एक मंडल और हो गया, वो भी हमारे बीच में एक, ये देखिए ये वाला रह गया। ठीक है, 14 और ये 15, यानी कि हमारे 15 मंडल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है कितने मंडल हैं? 18 है। 18 में से हमारे 15 मंडल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, 18 में से आज हम लोगों का 16वां मंडल है, फिर 3 मंडल आपके अभी तक रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक इसमें से कोई भी क्लास को मिस किया है, जरूर प्लेलिस्ट में जाए, वो प्लेलिस्ट सारी क्लासें पढ़ी हैं, उनको जरूर जाकर देखें। अब बात करते हैं हमारी जो आज की क्लास है, आज का मंडल है, आज का जो हमारा 16वां मंडल है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा मंडल है वो है अयोध्या। ठीक है ना, कौन सा है? अयोध्या है। यानी इसका पुराना नाम फैजाबाद था, वर्तमान समय में इसको अयोध्या कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा बीच का बच रहा था, ये देखिए, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके खुद के पास जो मैप है उसमें देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, अयोध्या मंडल की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा 5 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। प्रत्येक मंडल में कौन कौन से जिले शामिल है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 5 जिलों की बात करें कौन कौन से, मैं पहले ये दिखा दूं। सबसे पहला है बाराबंकी। कौन सा है? पहला है बाराबंकी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा हो गया अमेठी। ठीक है, कौन सा हो गया? अमेठी। ठीक है, फिर बात करूं तीसरे की, तो तीसरा खुद अयोध्या जिला हो गया। ठीक है, कौन सा? अयोध्या जिला हो गया। चौथे की बात करूं तो चौथा कौन सा है? वो हो गया सुल्तानपुर। कौन सा हो गया? सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर है। ठीक है, अगर पांचवें की बात करूं तो वो कौन सा है? वो है अम्बेडकर नगर। कौन सा है? अम्बेडकर नगर। ठीक है, ये आपको जिले समस्त पता होने चाहिए, ये अम्बेडकर नगर है, ये किस मंडल में आता है। जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अम्बेडकर नगर किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले ये तो हो गया आपका बाराबंकी, ये वाला हिस्सा बाराबंकी। ये देखिए, ये आपका अमेठी जिला है। ठीक है, ये आपका अयोध्या जिला है। मैप में आप आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप अपने खुद के मैप में देखिए, ये सुल्तानपुर है। ठीक है, और ये देखिए अम्बेडकर नगर है। यह पूरा का पूरा है कौन सा? आपका
अयोध्या मंडल। ठीक है, सब कुछ हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम धीरे धीरे से आगे, चीज़ों को अभी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यही मैंने शुरू किया, यही मैंने आपको बताया कि अयोध्या मंडल के बारे में हमारी चर्चा चलेगी, जो कि हमारा 16वां मंडल है। ठीक है, सबसे पहले यही एक मंडल है, क्या है, ध्यान रखना, ये एक मंडल है। आपको पूरे 18 के 18 मंडल पता होने चाहिए कि कौन सा मंडल कौन से मंडल है, मंडल के मुख्यालय क्या है। इसका मंडल का मुख्यालय अयोध्या ही है। ठीक है, मंडल मुख्यालय में ध्यान रखना कौन सा बैठता है, मंडला आयुक्त बैठता है। ठीक है ना, आयुक्त बैठता है। ठीक है, जिसको कमिश्नर कहा जाता है। इसमें कितने जिले शामिल हैं, तो इसमें 5 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं, 5 जिले शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले शामिल, मैंने आपको मैप में दिखाया था, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर, ये 5 जिले आपके अयोध्या मंडल में शामिल हैं। वही मैं शुरुआत में बता रहा था कि सबसे पहले एक मंडल बताया जाता है, उस मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों की चर्चा की जाती है। अब इन्हीं मंडलों में से कोई 3 जिले या 2 जिले उठाएंगे, जो कि आपको 2 क्लास में लगभग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अयोध्या मंडल में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है जिला सुल्तानपुर। जिला दर्शन में क्या आता है, सुल्तानपुर आता है। सबसे पहले यही कि अयोध्या मंडल में शामिल जिला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जिला मुख्यालय इसका सुल्तानपुर ही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जिला मुख्यालय मतलब क्या होता है, जहाँ पर डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें, पड़ोसी जिलों की बात करें, तो कौन कौन से हैं, आप सभी अपने मैप में देखिए। ठीक है, सुल्तानपुर के पड़ोसी जिलों को अपने मैप में देखिए, कौन कौन से हैं, जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़ और जौनपुर। जौनपुर तो हो गया। ठीक है, ये आपके सारे के सारे कौन से हैं, ये इसके पड़ोसी जिले हैं, किसके, सुल्तानपुर के। अब देखिए ओडीओपी की बात करें, किसकी बात करें, जिसको कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद की बात करें। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की बात करें, तो क्या है, यहाँ पे मूंज उत्पाद है। ठीक है, मूंज उत्पाद है। ये आपको समस्त 75 जिलों के पता होने चाहिए। अगर आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े होंगे तो लो आपका भी आखिरी चल रहा होगा, कितने रह गए हैं आपके, मुश्किल से रह गए हैं 5 5 10 और ये 15 जिले आपके करीबन रह गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आपको भी लगभग लगभग पूरे के पूरे आपको अच्छे से तैयार हो रहे होंगे। तो सुल्तानपुर का ओडीओपी क्या है, एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो मूंज उत्पाद है। क्या है, मूंज उत्पाद है। और ये योजना कब आई थी, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी, और 24 जनवरी 2018 से ही आपको पता है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, उसी दिन यह योजना लाई गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कोई भी चीज नहीं याद है तो या तो आप जो ये क्लास है इसको 2-3 बार देखिए, या तो आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गोमती नदी के किनारे स्थित बसा है, कौन सा, किसके बारे में चर्चा चल रही है, तो ध्यान रखना वो चल रही है सुल्तानपुर की, किसकी, सुल्तानपुर की है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन काल में भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर इसका कुशपुरा या कुश भवनपुरा कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कुशपुरा या कुश भवनपुरा ये किसको कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए ये सुल्तानपुर को कहा जाता था। ठीक है, और ये भगवान राम के छोटे पुत्र थे। आगे, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी की जन्म स्थली रही है। ठीक है ना, मजरूह सुल्तानपुरी और अजमल सुल्तानपुरी की यह जन्म स्थली रही है। कौन, जिला सुल्तानपुर। ठीक है, जनपदी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका सुल्तानपुर में भी स्थित है। आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएंगे और 5वां दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा जनपदी संग्रहालय निम्न जिलों में कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। क्या है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर, जिला सुल्तानपुर में स्थित है। आगे आते हैं, यहाँ की प्रमुख झील कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, भोजपुर ताल, ठीक है, लौंधी ताल और राजों का बांध। ध्यान रखना कौन कौन सी, भोजपुर ताल, लौंधी ताल और राजों का बांध, ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आपकी कहाँ पर स्थित है, ये सुल्तानपुर में स्थित है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें तो चिमन लाल पार्क, ध्यान रखना, विक्टोरिया मंजिल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है ना, और घोपाप मंदिर, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पर स्थित है, ये सुल्तानपुर में स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से, चिमन लाल पार्क, विक्टोरिया मंजिल और घोपाप मंदिर, ठीक है, ये सारी सारी चीजें आपकी कहाँ पर, सुल्तानपुर में स्थित हैं। चलिए बढ़े आगे, जिले आगे आता है जिला दर्शन में अमेठी, कौन सा आता है, अमेठी आता है। ध्यान रखिएगा, अमेठी एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिला अमेठी सबसे पहले ध्यान रखिएगा अयोध्या मंडल में शामिल जिला है और इसका जिला मुख्यालय, लगभग 9-10 जिले हैं जिसका जिला मुख्यालय अलग है। जिला मुख्यालय मतलब कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। यहाँ का जिला मुख्यालय का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, गौरीगंज है। क्या नाम है, गौरीगंज है, यानी कि जहां पर जिला अधिकारी महोदय का कार्यालय स्थित है उस जगह का नाम गौरीगंज है। अमेठी का जिला मुख्यालय, यानी कि ये कहें अमेठी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गौरीगंज में स्थित है। ठीक है, आगे सीमावर्ती राज्य पड़ोसी जिलों की बात करें तो क्या है, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या है, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी। ठीक है, इसका एक अन्य नाम या पुराना नाम कहें तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेठी का पुराना नाम क्या है, या ऐसे बोल लिया जाए छत्रपति साहू जी महाराज नगर किसका पुराना नाम है, तो ध्यान रखना वो है अमेठी का। किसका नाम है, अमेठी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भी देखिए आता है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, वो क्या है, तो मूंज उत्पाद सेम है सुल्तानपुर का भी, कहाँ कहाँ का, एक तो ये हो गया आपका अमेठी का भी और आपका एक ये हो गया सुल्तानपुर का भी। ठीक है ना, सुल्तानपुर का। ठीक है, अभी लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें अमेठी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह योजना कब आई थी तो ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। चलिए आप कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। ये क्या है, देश की पहली एविएशन, एविएशन माने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी है, और भी ये क्या है, केंद्रीय है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। आगे क्या है राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रदेश में दो है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदेश में दो है। एक तो आपका ये हो गया अमेठी में और दूसरा हो गया आपका प्रयागराज में। कहाँ कहाँ है, अमेठी में और प्रयागराज में। क्या क्या है, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर भीमराव ऐसे बोला जाए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताना है ये कहाँ पे, अमेठी में स्थित है। फिर वही चीज, जो भी चीज आपको ना आती हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो आप आराम से क्या कीजिए 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, आगे क्या है, AK-47 जो गन आती है, AK-203 राइफल का निर्माण इकाई है, कहाँ पे, ध्यान रखना ये हम लोग पढ़ रहे हैं अमेठी में। कहाँ पे, अमेठी में। सीआरपीएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पे, अमेठी में। किसके लिए, सीआरपीएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका अमेठी में स्थित है। अमेठी में किस जगह स्थित है, जगदीशपुर में। ठीक है ना, कहाँ पे, जगदीशपुर में। सीमेंट उद्योग के लिए दो चीजें फेमस, एक तो गौरीगंज, ये अमेठी का हेडक्वार्टर है, और जगदीशपुर, ये सीमेंट उद्योग के लिए भी जगहें जानी जाती हैं। और दोनों कहाँ पर है, ये दोनों आपके स्थित हैं अमेठी जिले में। जगदीशपुर में एक चीज और है, उर्वरक निर्माण कारखाना, क्या है, उर्वरक निर्माण कारखाना कहाँ पे है, तो ध्यान रखना अमेठी के जगदीशपुर में। पर्यटक स्थल की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, बस यही इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी की मजार कहाँ पर स्थित है, तो वो अमेठी में स्थित है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा सुल्तानपुर और अमेठी खत्म होता है। अगला एक छोटा सा जिला और है जिसको हम लोग कहते हैं जिला अम्बेडकर नगर, जिला दर्शन अम्बेडकर नगर। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, 3 जिले इसमें कवर होंगे, बाकी का जो इम्पोर्टेंट है वो अयोध्या, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना अम्बेडकर नगर अयोध्या मंडल में शामिल जिला है। अब देखिए जिला मुख्यालय यहाँ का क्या है, अकबरपुर है। ठीक है, देखिए दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक तो आपका ये कानपुर देहात का, ठीक है, इसका कानपुर देहात का, और दूसरा ये हो गया अम्बेडकर नगर। ठीक है, अम्बेडकर नगर,
लेकिन आप कानपुर देहात में सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कानपुर देहात का हेडक्वार्टर क्या है, तो उसको ध्यान रखना है, वो है माती। क्या है? माती है, ठीक है ना। माती असल में जगह पड़ती है अकबरपुर के अंदर, लेकिन आप इसको ध्यान रखना 100% अगर कानपुर देहात का जिला मुख्यालय पूछा जाएगा तो उसमें माती जरूर लिखा होगा, ठीक है। और अम्बेडकर नगर का आपको बताइए अभी क्या है, अकबरपुर है, ठीक है, अकबरपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने एक पढ़ा अमेठी का, ये नाम अलग है इसलिए मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। वो कौन सा है? वो है गौरीगंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अम्बेडकर नगर का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? वो है अकबरपुर, ठीक है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो ध्यान रखना अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं। ध्यान रखना जो अम्बेडकर नगर है ये अयोध्या से अलग होकर बना जिला था, ठीक है। अम्बेडकर नगर अयोध्या से अलग होकर जिला बना था, और कब बना था? 1995 में बना था। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक जिला एक उत्पाद के बारे में जाने, कहाँ का? अम्बेडकर नगर का। तो ध्यान रखना यहाँ का क्या है? कपड़ा उत्पाद है। क्या है? कपड़ा उत्पाद है। ये पूरे पूरे मैं फिर से कह रहा हूँ आपको 75 के 75 पता होने चाहिए, ठीक है। यह योजना कब आई थी? तो 24 जनवरी 2018 को आई थी। ध्यान रखना है अम्बेडकर नगर के बारे में। अब फैक्ट की जानकारी लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये तमसा यानी कि टोन्स, ठीक है ना, तमसा टोन्स एक ही नाम है। इसके किनारे स्थित है कौन? अम्बेडकर नगर, ठीक है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणिमा सिन्हा और गणेश कृष्ण जेटली का जन्म स्थान यहीं पर है, ठीक है ना। कौन कौन से? तो ध्यान रखना राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान कौन सा है? तो अम्बेडकर नगर है, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा और गणेश कृष्ण जेटली का जन्म स्थान अम्बेडकर नगर है। कौन सा चल रहा है? तो ध्यान रखना अम्बेडकर नगर चल रहा है, ठीक है, अम्बेडकर नगर, ठीक है। आगे आगे देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो पूछा जाता है टांडा, ठीक है, ये ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये स्थित है अम्बेडकर नगर में। फिर गोविंद साहब मेला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। सीमेंट उद्योग भी कहाँ पे है? तो एक नाम ध्यान रखिएगा टांडा, ये कहाँ पे है? ये बस ध्यान रखिएगा ये अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है, चाहे वो आपका ताप विद्युत केंद्र आ जाए या सीमेंट केंद्र सीमेंट उद्योग आ जाए। साथ ही साथ गोविंद साहब मेला, इसके लिए बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पे लगता है? ये जिला अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है। आगे झील है जो अम्बेडकर नगर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वो है, एक तो है देवहाट झील, ठीक है, ये कहाँ पे? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन चल रहा है? अम्बेडकर नगर चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हंसवार झील, ये कहाँ पे? ये दोनों की दोनों अम्बेडकर नगर में। ये जैसे बहुत पूछी गई, देवहाट झील कहाँ पर स्थित है? अम्बेडकर नगर में। पर्यटक स्थल की बात करें तो की छौचा शरीफ है और लालपुर का किला, ध्यान रखिएगा लालपुर का किला एक दो बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज 3 जिले समाप्त होते हैं। 3 जिलों में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के लिए, वो आपके सामने बताया गया, ठीक है। एक तो हमारा ये जैसे खत्म हुआ अम्बेडकर नगर, दूसरा हमारा ये हो गया अमेठी, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा ये सुल्तानपुर, ठीक है, ये खत्म होते हैं। अब इसके बाद हमारा अयोध्या रह गया और बाराबंकी रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ ही हमारा कौन सा 16वां मंडल खत्म हो जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और जो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।